पुलिस का रवैया यही है, निर्दोष लोगों को पकड़िए। डीजे उनको अपराध लगता है। प्रशिक्षु डीएसपी जो इस तरह का टिप्पणी किए हैं और उन पे जो अत्याचार हुआ है, वैसे डीएसपी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। यह प्रशासन जो है सिर्फ और सिर्फ जिसको दुश्मनी है उसको किसी केस में फंसा दीजिए, उसको गोली मार दीजिए, यही चल रहा है। कोई भी थाना अध्यक्ष गोपालगंज जिले का 22 थाना और ओपी मिलाकर है, कोई भी थाना अध्यक्ष का सरकारी जो नंबर है नहीं लगता है। अगर लगता है तो उनके द्वारा उठाया नहीं जाता है। तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी पे उस समय का केस लादा जा रहा है जिस समय वो बालिग नहीं थे। कोर्ट कैंपस में गोली चल जाती है जहां पूरा न्यायपालिका है और पूरा प्रशासन के लोग वहां पे बैठते हैं। अगर पूरे बिहार की बात करिएगा तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिले में, प्रत्येक जिलों में, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनी जाती हो। अपराध बढ़ गया है लगातार। तेजस्वी जी भी ट्वीट कर रहे हैं, लालू जी भी ट्वीट कर रहे हैं, आपका भी कई सोशल मीडिया के अकाउंटों को देखने से पता चलता है आप भी जो है व्यवस्था पे लगातार हमला कर रहे हैं। अपराध बढ़ा हुआ है, इस बिल्कुल अपराध बढ़ा हुआ है। अपराध एक चरम सीमा पे है। आज के समय में आप देखिएगा तो प्रतिदिन, अगर पूरे बिहार की बात करिएगा तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिले में, प्रत्येक जिलों में, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं सुनी जाती हो, अत्याचार पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता हो, निर्दोष लोगों की पिटाई नहीं की जाती हो, धर्म और मजहब के आड़ में लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा हो। यह पूरे तरीके से सरकार का विफलता का यह निशानी है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो है पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस पे लगे हुए हैं। और अगर आने वाले समय में थोड़े दिनों में अगर इस पे अंकुश नहीं लगता है तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरे मजबूती के साथ इसको हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और यह बृहद एक जन आंदोलन होगा जिसमें सरकार की जो यह नीतियां हैं और जिस तरह से अपराधी और सरकार के बीच में साठगांठ चल रहा है, निश्चित रूप से इसको हम लोग ख़त्म करने के लिए जो भी होगा आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करने का काम करेंगे। आप देखिएगा अभी पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का रवैया यही है, निर्दोष लोगों को पकड़िए। डीजे उनको अपराध लगता है। उनको आप पूरे गोपालगंज जिले की अगर बात करिए, हमने आरक्षी अधीक्षक महोदय से आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, हम उनसे व्यक्तिगत तौर पे हम उनसे बात किए थे। कोई भी थाना अध्यक्ष गोपालगंज जिले का 22 थाना और ओपी मिलाकर है, कोई भी थाना अध्यक्ष का सरकारी जो नंबर है नहीं लगता है। अगर लगता है तो उनके द्वारा उठाया नहीं जाता है। आप बताइए, अगर किसी भी आम आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अगर उस पे अत्याचार होता है, अन्याय होता है, किसी तरह का कोई उनको प्रताड़ित करने का काम करता है, अगर वो तत्काल राहत के लिए अगर थानाध्यक्ष को फ़ोन करना चाहे, कोई उठाता नहीं है। एक तो लगता नहीं है, लगने पे उठाता नहीं है। इस संदर्भ में हमने आरक्षक अधीक्षक महोदय से बात किया तो उनके द्वारा कहा गया यह बीएसएनएल का सिम है, इसलिए यह लगता नहीं है कुछ जगहों पे। हमने कहा कि अगर यह बीएसएनएल का सिम है तो इसको आपको ऊपर के स्तर पे उसको चेंज कराना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है, अगर कॉल लगता है तो थानाध्यक्षों के द्वारा उठाया नहीं जाता है। आप बताइए कि अगर थानाध्यक्ष के द्वारा उठाया नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति प्रताड़ित है, इमरजेंसी में अगर कॉल करता है, कोई नहीं उठा पाता है, तो निश्चित रूप से उसको परेशानियां होंगी, मौत का शिकार होगा, लूट का शिकार होगा। आरक्षी अधीक्षक के द्वारा बोला गया था कि हम जल्द ही प्राइवेट नंबर सार्वजनिक करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यह लोग बोलते हैं और कोई भी पदाधिकारी या सरकार अपराध और जो घटनाएं हो रही हैं इस पे गंभीर नहीं है। आप देखिएगा पूरे बिहार का स्थिति, आपका सासा मूसा में लूटकांड हुआ, आपका ये मीरगंज में संध्या स्वीट्स के मालिक जो हैं उनके यहाँ गोलियां चली। इस तरह की अभी आपका मीरगंज शहर में एक व्यवसायी के दुकान पे पूर्व सैनिक जो किसी बैंक के ये गार्ड के रूप में काम करते थे, वो बैठे हुए थे, उनको गोली मार के हत्या कर दी। क्या आप बताइए कि शहर में लोग सुरक्षित नहीं है? जहां आबादी है वहां सुरक्षित नहीं है, थाने के बगल में सुरक्षित नहीं है, एसपी कार्यालय के बगल में सुरक्षित नहीं है। तो आप सोचिए कि आम आदमी, गोली चल जाती है, कोर्ट कैंपस में गोली चल जाती है जहां पूरा न्यायपालिका है और पूरा प्रशासन के लोग वहां पे बैठते हैं, सामने कलेक्ट्रेट है, एसपी साहब बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं, सभी लोग पदाधिकारी बैठते हैं। इस निश्चित रूप से पूरे आम जन में जो अधिकारी हैं,
पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनसे विश्वास उठा है और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार, महागठबंधन परिवार, हम लोग पूरे इसके लिए गंभीर हैं और हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। मधुबनी के इमाम के साथ जो घटना हुई उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से गलत हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि मानवाधिकार है जी। और कोई भी अगर व्यक्ति गलत करता है, चाहे किसी जाति धर्म समुदाय के हैं, उसके जाति पर टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से देखे हैं, उसमें पुलिस के पदाधिकारियों के द्वारा जातिगत टिप्पणी करना प्रशिक्षु डीएसपी हैं तो कहीं से जायज नहीं है। और हम मांग करते हैं कि जो प्रशिक्षु डीएसपी जो इस तरह का टिप्पणी किए हैं और उन पे जो अत्याचार हुआ है, वैसे डीएसपी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। जी। और एक और घटना हुई है मुजफ्फरपुर के कांटी में, शराब के तस्करी के आरोप में एक युवक को पकड़ करके लाया जाता है और रात में उसकी संदिग्धा स्थिति में मौत हो जाती है। हाजत में ही वह लटका मिलता है उसका शव। देखिए, यह निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हत्या है जी। और यह प्रशासन जो है सिर्फ और सिर्फ जिसको दुश्मनी है उसको किसी केस में फंसा दीजिए, उसको गोली मार दीजिए, यही चल रहा है। मनुष्य का जो अधिकार है, आम आदमी का जो अधिकार है, पूर्ण रूप से इसका हनन किया जा रहा है। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, उसको किसी न किसी दफा में अंदर फंसा दिया जाएगा। थानाध्यक्ष के नीतीश जी तो कहते हैं कि मेरी सरकार न तो फंसाती है किसी को, न किसी को बचाती है। आप देखिए ना, जितने लोग हैं जो बोलते हैं उनको फंसाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सच बोलने के लिए और गरीबों का आवाज उठाने के लिए हमेशा उनको फंसाया जाता है। जो केस बार बार बंद हो जाता है, एक केस को 4 बार ओपन किया जाता है। क्या यही इनका फंसाने का और न्याय का यही पैरामीटर है? जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी पे उस समय का केस लादा जा रहा है जिस समय वो बालिग नहीं थे। उनके पूरे परिवार को फंसाया जाता है। आप देखिए, अभी थोड़ा दिन पहले इनके इनकम टैक्स का ईडी का छापा पड़ा था आलोक मेहता जी के यहाँ, सुनील सिंह के यहाँ पड़ा था। अभी आप देखिए, ये लोग फंसाने और नहीं फंसाने की बात करते हैं। पूरे भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहला घटना है कि सुनील सिंह जी को बिस्कोमान के पद से साजिश के तहत हटाया गया। उसके बाद तिथि निर्धारित किया जाता है, तिथि निर्धारित करके उसका दिन बढ़ाया जाता है और एक उनके अधिकारी को उसका प्रशासक नियुक्त किया जाता है। 5 बार चुनाव का तिथि देकर उसको कैंसिल किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, परिणाम जब सुनील सिंह जी के पक्ष में आता है, उनके समर्थित निदेशक मंडल जीतता है। फिर 7 दिन बाद आवेदन दिलवाया जाता है रिकाउंटिंग के लिए और 2 दिन बाद उस पर निर्णय होता है कि 2 तारीख को रिकाउंटिंग होगा। ऐसा आप देखे हैं। उनको सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया गया। यह पूरे रूप से एक तरह से लोकतंत्र का हत्या है और आम जन को भी चेतना पड़ेगा। यह लोकतंत्र का हत्या करके यह लोग राजतंत्र का शुरुआत कर चुके हैं। आज भी अगर आम आदमी नहीं चेता तो उनके पास एक वोट का अधिकार है, उसको भी खत्म ये लोग कर देंगे।